मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं युवान को, जो कि अपने बेटे छाइन के साथ सो रही थी। छाइन, मैं डाइविंग की प्रैक्टिस कर रहा था, बाहर पूरा स्विमिंग पूल बन गया है, चलो मम्मी स्विमिंग करते हैं। युवान नाश्ता बनाने चले जाती है। वह देखती है बारिश हो रहा है और वो नाश्ता बनाने लगती है। तभी उसे पानी के लहर की आवाज आती है और वो देखती है उसके घर में पानी आ रहा है। फिर वो खिड़की से बाहर देखती है तो बाहर बाढ़ आ चुका है, जिससे वो डर जाती है। उसे एक कॉल आता है और वो बोलता है, मैं आपके कंपनी के द्वारा भेजा गया एक सिक्योरिटी हूँ जो आपको लेने आया हूँ। पानी जल्द ही दूसरे फ्लोर में आ जाएगी। अगर आप पैकिंग कर रहे हो तो उसे छोड़ दो और जल्दी से छाइन को लेकर तीसरे फ्लोर में आ जाओ। युवान दवाई लेती है और छाइन को लेकर तीसरे फ्लोर जाने लगती है। बाहर पानी दूसरे फ्लोर तक आ चुका है। युवान देखती है तीसरे फ्लोर के सीढ़ी में काफी भीड़ जम गया है, जिसके कारण सीढ़ी ब्लॉक हो गया है। युवान दूसरी तरफ जाती है और पीछे की सीढ़ी से तीसरे फ्लोर में चले जाती है। युवान देखती है सिक्योरिटी गार्ड उसे ढूंढ रहा है, तो वो गार्ड को आवाज देती है। गार्ड उसे इशारा करके आगे मिलने के लिए बोलता है। छाइन भीड़ के साथ एक कमरे में चले जाता है और उसके पीछे युवान उसे ढूंढने के लिए कमरे में चले जाती है। जब युवान कमरे के अंदर छाइन को ढूंढ रही थी, तभी एक ऊंचा पानी का लहर आता है और सभी पानी में डूबने लगते हैं। पर युवान अपने बेटे छाइन को ढूंढ रही होती है और उसे छाइन मिल जाता है तो उसकी सांसें रुकने लगती है। तभी गार्ड वहां आता है और वो चेक करता है कि युवान ठीक है और उसे बाहर निकालकर ऊपर के फ्लोर में ले जाता है। फिर छाइन को होश में लाता है। युवान उसे थैंक्स बोलती है। गार्ड बोलता है, मैं आपके कंपनी का पर्सनल गार्ड हूँ, और वो सभी ऊपर जाने लगते हैं। गार्ड बोलता है, कंपनी ने आपके लिए ऊपर हेलीकॉप्टर भेजा है। गार्ड युवान को बताता है, 3 घंटे पहले अंटार्कटिका से एक छोटा एस्टेरॉइड टकरा गया और उसके कारण सारा बर्फ पिघल गया और समुद्र का पानी बढ़ गया, जिसके कारण पूरा जापान डूबने लगा है। जल्द ही ये 30 मंजिले की बिल्डिंग भी डूब जाएगी। युवान पूछती है, क्या वैज्ञानिक को कुछ पता नहीं था? गार्ड, पता था पर वो कुछ कर नहीं पाए, बस समझ लो आज पूरा दुनिया खत्म हो जाएगी। युवान, इसका मतलब हम लोग मर जाएंगे? गार्ड, आपको लगता होगा आप एक साधारण सी एआई डेवलपमेंट कंपनी में काम करते होंगे, पर ऐसा नहीं है। आपको अब एक नया इंसानी नस्ल बनानी होगी। युवान, पर मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? गार्ड, दुनिया में बस 2 ही लोग हैं जो एआई इमोशन इंजन बना पाए, आप और आपकी बॉस। आपकी बॉस सुबह से लापता है, तो ये सब आपको ही करना होगा। फिर वो सब ऊपर जाने लगते हैं। छाइन का हालत काफी खराब हो जाता है। युवान उसे लेकर एक रूम में जाती है और उसे कुछ बनाकर खिलाती है, जिससे छाइन ठीक हो जाता है। तभी मौसम ठीक हो जाता है। युवान और गार्ड को लगता है अब सब ठीक हो जाएगा। गार्ड बोलता है, तुम्हें एक शेल्टर पर ले जाया जाएगा और छाइन वहां नहीं जा सकता। मैं तुम्हें ये बताना भूल गया था। तभी बारिश फिर से स्टार्ट हो जाती है और वो सब ऊपर जाने लगते हैं। फिर युवान रास्ते में रुक जाती है और बोलती है, मैं इसे साथ भी तो ले जा सकती हूँ, मैं इसे छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? गार्ड बोलता है, तुम्हारे बॉस के बाद अब सिर्फ तुम्हारे पास ही एक बच्चा है, जो कि कंपनी के लिए काफी जरूरी है। मुझे लगता है उनसे कुछ गलती हुई होगी। फिर वो सब ऊपर जाते हैं, जहाँ पर हेलीकॉप्टर उसका इंतजार कर रहा था। फिर गार्ड युवान और छाइन को कंपनी के हवाले कर देता है। मिस युवान, हम न्यूमैन 77 से सारी जानकारी हासिल कर रहे हैं, जो कि डाविन सेंटर कंपनी की संपत्ति है। तभी हमें पता चलता है छाइन युवान का बेटा नहीं है। इसे युवान और उसकी बॉस मिलकर लैब में एआई के अंदर इमोशन डालकर बनाया था और ये एक नया नस्ल का इंसान है। तभी कंपनी के लोग उससे छाइन को छीन लेते हैं, तो युवान गार्ड से मदद मांगती है, तो वो बोलता है, तुम्हारा बॉस लापता नहीं है, वह अपने बच्चे को लेकर भाग गई है। वह उसे कंपनी को लौटाना नहीं चाहती थी, उसने मरना चूज किया। पर तुम तो ऐसा नहीं सोचती, तुम तो काफी समय से इसे कंपनी को लौटाना चाहती थी। तुम जानती थी लैब वाले आकर छाइन को ले जाएंगे, तो अब मन बदलने से कुछ नहीं होगा। युवान कंपनी के लोगों से बोलती है, तुम उसे मत मारो, मैं वादा करती हूँ एक नया इमोशन इंजन बना दूंगी। कंपनी के लोग बोलते हैं, छाइन को बनाकर तुमने बहुत अच्छा किया, पर दूसरी इमोशन इंजन बनाने के लिए इसका जरूरत पड़ेगा। याद है ना, ऐसा तुम ही ने कहा था। फिर वो बोलता है, युवान, उस गार्ड ने तुम्हें बोला होगा तुम्हें एक शेल्टर पर ले जाया जाएगा, पर ये सच नहीं है। यहाँ से सिर्फ तुम ही जाओगी और हम सब यही मर जाएंगे। तभी हम देखते हैं उन लोगों ने गार्ड को मार दिया। युवान छाइन से आखिरी बार मिलती है और हेलीकॉप्टर
हेलीकॉप्टर पर बैठ जाती है। छाइन का डाटा भी उस हेलीकॉप्टर पर रख दिया जाता है और फिर वो वहां से चले जाते हैं। युवान और बाकी साइंटिस्ट स्पेसशिप पर बैठकर अंतरिक्ष की ओर चले जाते हैं। वहां पर युवान बोलती है, बच्चा तो बन चुका है और अब हमें एक माँ बनाना होगा। तभी कंपनी का डायरेक्टर उससे पूछता है, पर ये कैसे होगा? युवान बोलती है, मैं माँ को सब्जेक्ट बनाऊंगी और बच्चे को वहाँ से गायब कर दूंगी। बच्चे को ढूंढने की कोशिश में सभी रुकावटों को पार करेगी। अगर वो नाकामयाब रही तो शुरू से शुरू करेगी और अगर कई कोशिशों के बाद सब्जेक्ट अपने बच्चे को ढूंढने में कामयाब रही, तभी डायरेक्टर बोलता है, अगर वो ना ढूंढ पाए तो मानव जाति हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। उसी समय कुछ एस्टेरॉइड स्पेसशिप से टकरा जाता है। हम फिर देखते हैं युवान सो रही है। तभी छाइन उसे बोलता है, चलो स्विमिंग करते हैं। युवान देखती है उसके कमरे में पानी भर चुका है। युवान को उसी गार्ड का फोन आता है और युवान अपने बेटे का दवाई लेकर तीसरी फ्लोर जाने लगती है और इस बार दोनों ही सीढ़ियों में भीड़ लगी थी। एक ऊंचा पानी का लहर आता है और दूसरे फ्लोर को डुबा देता है। युवान छाइन को लेकर ऊपर जाती है और तीसरे फ्लोर पर चढ़ जाती है। वो देखती है वहाँ पर छाइन नहीं है और युवान छाइन को ढूंढने लगती है। युवान देखती है छाइन पानी में डूब रहा है तो युवान छाइन को बचाने के लिए पानी में कूद जाती है। युवान के हाथों से दवाई छूटकर बहने लगता है और जब युवान दवाई को देखती है तो छाइन गायब हो जाता है। फिर हम देखते हैं गार्ड उसे होश में ला रहा है। गार्ड बोलता है, ऊपर चलो, हेलीकॉप्टर छत में लैंड करने वाला है। युवान बोलती है, मेरा बेटा पानी में गिर गया है। गार्ड उसे बताता है, मैंने उसे ऊपर देखा और वो उसे एक फोटो दिखाता है। गार्ड, तुम ऊपर चलो, हमारी टीम उसे ढूंढ कर ले आएगी। युवान गार्ड से गन छीन लेती है और उससे पूछती है, मेरा बेटा कहाँ है? तभी उस फ्लोर में गैस पाइप फटने लगता है और युवान घायल हो जाती है। फिर हम देखते हैं युवान को गार्ड ऊपर खींच रहा है। युवान बोलती है, अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ तो मैं तुम सबको मार दूंगी और पानी में कूद जाती है। वह तैरकर बिल्डिंग में जाती है। उसे याद आता है पिछली बार जो बच्ची लिफ्ट में फंसी थी, युवान उसे नहीं बचा पाई थी और इस बार युवान उसे बचा लेती है। युवान उस बच्चे से अपने बेटे के बारे में पूछती है तो वो बताती है, मैंने कुछ आदमी को नीचे फ्लोर में उससे बात करते हुए सुना था। फिर युवान उस आदमी के पास चले जाती है। इस बार युवान के टी शर्ट पर 4007 लिखा था। युवान को याद आता है पिछली बार उसे उन लोगों ने घसीट कर मार दिया था। युवान उन लोगों से अपने बच्चे के बारे में पूछती है। तभी वो लोग युवान को मारने लगते हैं। युवान हैमर से उसे मारकर साइड कर देती है। तभी वो बच्ची गार्ड को लेकर वहां आ जाती है और गार्ड उन दोनों बदमाशों को पानी में फेंक देता है। गार्ड, हमारे लोग नाव से यहाँ पहुँच रहे हैं और वो उसे ढूंढ लेंगे, हमें ऊपर चलना चाहिए। तो युवान अपने बच्चे को ढूंढने चले जाती है। गार्ड, इससे क्या फर्क पड़ता है, तुम उसे ढूंढो या हम ढूंढे? तुमने कहा था वो तुम्हें छोड़कर नहीं जाता और अभी वो कहाँ है तुम्हें पता भी है? युवान, तुमने बिल्कुल सही कहा, पर मुझे उसे ढूंढना ही होगा क्योंकि मैं एक भी बार उसे नहीं ढूंढ पाई हूँ। बस कुछ ही घंटे बचे हुए हैं, मुझे उसे ढूंढने में मदद करो। और फिर वो दोनों छाइन को ढूंढने लगते हैं। युवान को कुछ लोग पकड़ता है और गार्ड उसे बोलता है, जब छाइन हमें मिल जाएगा तो हम तुम्हें जगा देंगे और उसे बेहोश कर देता है। युवान बोलती है, वह तुम्हें जाने नहीं देंगे, छत पर मार देंगे। गार्ड को कुछ याद आता है और वो युवान को उन लोगों से छुड़ाकर होश में लाता है। युवान उसे सारी बात बताती है। गार्ड पूछता है, ये कितनी बार हो चुका है? तो युवान बोलती है, जब मैं उसे छोड़ी थी तब से कई बार हो चुका है और हमारी ये बात भी पहले हो चुकी है। मुझे लगता है छाइन को शुरू से सारी बात पता थी जब मैं पहली बार इस रूम में आई, पर इस बार मैं यहाँ जानकर आई हूँ क्योंकि यहाँ से मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं उसे ढूंढ नहीं पा रही हूँ। जब भी वो परेशान होता है तो अलमीरा में छुप जाता है। अब बस एक ही घर देखना है जो कि लास्ट फ्लोर में है। फिर युवान और गार्ड गन लेकर आगे बढ़ते हैं और इस बार युवान के टी शर्ट पर लिखा था 21,499। युवान बोलती है, वही करते हैं जो पिछली बार किया था। गार्ड बोलता है, इस बार नहीं, और वो खिड़की से होते हुए ऊपरी फ्लोर में चले जाते हैं। गार्ड एक आदमी को मारता है और तभी उस पर कुछ आदमी फायरिंग करने लगता है तो युवान उसे पीछे खींचकर बचा लेती है। युवान आगे बढ़ती है और गार्ड उन लोगों को रोकता है। युवान उस रूम में पहुंचती है तो कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं। तभी उस फ्लोर पर पानी भर जाता है। युवान एक डब्बे से सांस लेती है और अलमीरा चेक करती है तो वहां पर उसे छाइन नहीं मिलता है तो युवान कंपनी के लोगों को मार देती है। फिर
फिर युवान तैरकर ऊपर छत में जाती है और वहाँ पर उसे एक अलमीरा मिलता है। जब उसे युवान चेक करती है तो वहाँ पर उसका बेटा छाइन छुपा होता है। युवान उसे दवाई पिलाती है और बोलती है, मुझे पता नहीं था तुम यहाँ होगे। छाइन बोलता है, आपने जाने से पहले मुझे कहा था यहाँ पर छुप के रहना, आप मुझे बाद में लेने के लिए आओगी। फिर हम देखते हैं अंतरिक्ष में युवान घायल हो जाती है और डायरेक्टर से बोलती है, मैं बनूंगी एक्सपेरिमेंट का टेस्ट सब्जेक्ट वाली माँ। छाइन के साथ मेरी यादें भी भेज दो, वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। साइंटिस्ट युवान के यादों को निकालकर लैब में भेज देता है, जहाँ पर एक्सपेरिमेंट उन दोनों के यादों के मुताबिक ही शुरू किया जाता है ताकि पृथ्वी पर इंसानों की नस्ल फिर से लौट सके। हम देखते हैं 5 साल पहले युवान की बॉस बोलती है, मीटिंग में तुम्हारा आइडिया मुझे अच्छा लगा, तजुर्बे के द्वारा इंसानी जज्बातों को पैदा करने का, पर इसमें कई साल लगेंगे। युवान बोलती है, अगर हम पहले बच्चे को बनाए तो कैसा रहेगा, एक असली बच्चा जिसका अपना ख्याल और जज्बात होंगे। इसके लिए 5 साल काफी होगा। फिर हम देखते हैं अंतरिक्ष के लैब में नया नस्ल का माँ और बच्चे को बनाया जाता है और उन सबको पृथ्वी पर फिर से जीवन शुरू करने के लिए भेज दिया जाता है और इसके साथ ये मूवी खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो में।